वही कालिदास जिसे दुनिया भारत का शेक्सपियर कहती थी। लेकिन आज वही धरती घास फूस झाड़ी और टूटे पत्थरों के बीच सरकार की बेरुखी के नीचे दम तोड़ और ज्ञान की वो चिंगारी जरी जो भारतीय साहित्य को अग्नि की तरह रोशन कर दिया। जी, आज वही धरती जिस धरती ने कभी ज्ञान को पैदा किया, आज उसी धरती को अज्ञान के हवाले छोड़ दिया गया है। ऐसे एक धरोहर खंडहर में तब्दील हो गया, उसकी हम एक एक कहानी आपको दिखाता। बिहार की बौद्धिक अस्मिताओं का वह स्थल है जहाँ पूरी दुनिया को यह बताया गया कि भारत सिर्फ पूजा नहीं करता, सोचता भी है। जनता से क्या यहाँ के सांसद विधायक को ये थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है कि कालिदास नाम की एक डी भी है जो हमारी। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक प्रसन्न और आप देख रहे हैं अभी पब्लिक लेंस। मैं अभी मौजूद हूँ बिहार के मधुबन जिला स्थित बेनीपट्टी प्रखंड में, जो महज बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हमारी सरकारों को नज़र से हज़ारों किलोमीटर दूर स्थित एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल जिसका नाम है कालिदास दी। यह वही धरती माना जाता है जहाँ एक साधारण व्यक्ति, अल्पशिक्षित व्यक्ति को ज्ञान साधना तर्क के आधार पर महाकवि कालिदास बना। वही कालिदास जिसे दुनिया भारत का शेक्सपियर कहती थी। लेकिन आज वही धरती घास फूस झाड़ी और टूटे पत्थरों के बीच सरकार की बेरुखी के नीचे दम तोड़ रही है। इतिहासकारों का मानना है कि कालिदास प्रारंभ में पढ़े लिखे नहीं थे, अल्पशिक्षित थे, लेकिन यही वो जगह है जहाँ उन्होंने माता काली की आराधना की और ज्ञान की वो चिंगारी जरी जो भारतीय साहित्य को अग्नि की तरह रोशन कर दिया, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम जैसी बहुत ऐसी ग्रंथ निकली। ये ग्रंथ भारत की सिर्फ ग्रंथ नहीं है, भारत की बौद्धिक रीढ़ मानी जाती है। और कालिदास के लिए एक कथा है, एक किस्सा और भी मशहूर है कि वो जिस डाली पे बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। जैसा आप पीछे देख सकते हैं कि जिस पेड़ की डाली पे बैठे हुए हैं उसी को वो काट रहे हैं। तो ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये एक प्रतीक है। ये प्रतीक है अज्ञान की आत्महत्या और ज्ञान की जन्म का। लेकिन आज वही धरती जिस धरती ने कभी ज्ञान को पैदा किया, आज उसी धरती को अज्ञान के हवाले छोड़ दिया गया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कालिदास डी कैसे एक धरोहर खंडहर में तब्दील हो गया, उसकी हम एक एक कहानी आपको दिखाते हैं। एक देखिए, ये संस्कृत विद्यालय कालिदास डी उच्चैठ है। देखिए क्या कंडीशन है, ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए क्या कंडीशन हो गया पूरा। ये हमारी सांस्कृतिक, ये हमारी धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है। आप लोग देख सकते हैं, ना कोई ऐतिहासिक विवरण दिया गया है, ना ही ऐसा कुछ यहाँ पे सूचना पट लगा हुआ है, ना कोई ऐसा कंडीशन है कि आदमी आके यहाँ के बारे में जान सके। ना हमारी सरकार ने ऐसा कोई कहीं सूचना पट लगाया है जो यहाँ के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में रूबरू करा सकता है। किस तरह से इतिहास को पूरा खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। ये देखिए, ये लाइब्रेरी है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। ये यहाँ की लाइब्रेरी है। देखिए यहाँ ना कोई रास्ता दिखाने वाला बोर्ड, ना कोई गाइड, ना कोई पहचान, बस झाड़ियाँ, गंदगी और सिस्टम की खामोशी। जब सरकार कहती है पर्यटन से रोजगार देंगे, तो क्या ये रोजगार सिर्फ पोस्टर और भाषण तक सीमित रहता है? इसी जिला के पड़ोसी जिला में बगल में सीता मैया मंदिर के लिए लाखों करोड़ों की योजना है, करोड़ों का बजट, बड़े बड़े होर्डिंग, राष्ट्रीय स्तर का प्रचार। ठीक है, आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन क्या सवाल वही है कि उसी जमीन पर स्थित महाकवि कालिदास के लिए एक भी रुपया नहीं? क्या ज्ञान साहित्य और तर्क आस्था से कम मूल्यवान है? बिहार सरकार के पर्यटन विभाग से ऐसी कुछ सवालें हैं। क्या बिहार सरकार को पता है कि कालिदास डी नाम की कोई जगह है? क्या संस्कृति विभाग सिर्फ फाइलों में संस्कृति ढूंढता है, या क्या पर्यटन विभाग का नक्शा सिर्फ चुनावी इलाकों तक सीमित रहता है? जब पर्यटन मंत्री इसी जिले से आते हैं तो यह अंधापन क्यों? क्या बिहार का इतिहास सिर्फ धार्मिक भावनाओं का औजार है? यह सिर्फ जगह नहीं है, बिहार वासियों के लिए ये पहचान का मामला है। यह बिहार की बौद्धिक अस्मिताओं का वह स्थल है जहां पूरी दुनिया को ये बताया गया कि भारत सिर्फ पूजा नहीं करता, सोचता भी है। और बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री से, केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्री से यही गुजारिश है कि एक बार यहाँ भी आए, यहाँ की अस्मिताओं को जिंदा रखने का काम करें। अगर आज भी बिहार सरकार कालिदास डी को नहीं संभाल पाती है तो किस मुँह से वो ज्ञान की बातें करेंगी? क्योंकि बिहार सरकार में जो पर्यटन मंत्री है वो इसी जिला के बगल के विधानसभा से आते हैं
कि फिर भी मंत्री जी का एक बार भी इधर नज़र उठा के नहीं देखते हैं कि उनके ज़िला में कौन कौन से बौद्धिक स्थल हैं, कौन कौन से सांस्कृतिक जगह है, कौन सा ऐतिहासिक जगह जिसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। अगर अभी भी बिहार वासियों, खास करके मिथिला क्षेत्रवासियों अगर अभी भी जागरूक नहीं हुए तो ये कहानी एक दिन खंडहर में तब्दील हो जाएगी और फिर यहाँ बस किस्सा कहानी सुनने को रह जाएंगे। अब सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, सवाल आपसे है, सवाल हमसे है, सवाल यहाँ के जनता से है। क्या यहाँ के सांसद विधायक को ये थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है कि कालिदास नाम की एक डी भी है जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर रही है, इनको संरक्षित करके यहाँ के युवाओं को रोज़गार दे सके, यहाँ देश दुनिया की कनेक्टिविटी जोड़ी जा सके। यहाँ बगल से एक भारतमाला परियोजना की हाईवे गुजरी है, क्या उससे इनको कनेक्ट करके यहाँ रोज़गार विकसित नहीं कर सकती बिहार सरकार? तो ये सवाल कभी यहाँ के जो भी यहाँ के वासी हैं, जो भी मिथिलांचल वासी हैं, मधुबनी जिला वासी हैं, कृपया करके आप अपने सांसद विधायक से एक सवाल ये ज़रूर पूछिएगा कि क्या हमारी ऐतिहासिक धरोहर का कोई महत्व नहीं है, या फिर हम ऐसे ही हमेशा की तरह पलायन करके बिहार से बाहर रोज़गार के लिए भटकते रहेंगे, गालियाँ सुनते रहेंगे, बिहारी होने का कब तक घूट दूसरे राज्यों में सहते रहेंगे? कभी सवाल कीजिएगा अपने सांसद से, कभी अपने विधायक से सवाल ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही ऐतिहासिक धरोहर, ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।